नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं आशुतोष अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्क्रीन पे एक ऑफिशियल लेटर, डिपार्टमेंटल लेटर मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। यह ई-विद्या वाहिनी के अंतर्गत STMS में सभी छात्र छात्राओं का आधार नंबर जो है वो एंट्री करने के संबंध में एक चिट्ठी जारी हुई है और वह 21 जनवरी, पुरानी नहीं है, 21 जनवरी 5-6 दिन हो रहे हैं। इसमें है कि आपको सबसे पहले जब ई-विद्या वाहिनी में SDMS स्टूडेंट के प्रोग्रेशन को अपडेट करने की बात हुई तो उसमें आधार, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। इसके बाद उसे मैंडेटरी से हटा दिया गया, मतलब बिना आधार और बिना अकाउंट के हम SDMS स्टूडेंट प्रोग्रेशन का काम ई-विद्या वाहिनी कर पा रहे थे, तो ताकि हमें जल्दी जल्दी उसका अपडेशन का काम करना था। अब नया लेटर निकला है कि जो बच्चों के लिए स्टाइपेंड वगैरह जो भी होता है वह सही ढंग से सही बच्चों तक पहुंच सके, इसके लिए आधार जो है वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक आदेश आया हुआ है कि आप अपडेशन का काम, आधार को अपडेट करने का काम करें ई-विद्या वाहिनी में। तो ये चिट्ठी में का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आधार को अपडेट करने के या फिर एंट्री करने के आधार नंबर के ई-विद्या वाहिनी पर पोर्टल में क्या तरीका है। तो चलिए सीखते हैं। आप चले जाएं क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, वहाँ से सबसे अच्छा रहता है। अपने मोबाइल से भी खोल सकते हैं, फायरफॉक्स से भी खोल सकते हैं यदि लैपटॉप में खोल रहे हैं तो। और जो सर्च बार है वहाँ पे आप लिखें ई-विद्या। जैसे ई-विद्या लिखेंगे, ई-विद्या पोर्टल सिर्फ लिख दें और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ई-विद्या पोर्टल और सर्च कर दें। सर्च करते ही आपको ये दूसरा नंबर, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस दूसरे नंबर को क्लिक करें। क्लिक करते ही ये फटाफट खुल जाएगा, इस तरह कुछ पेज जो है वो आ जाएगा। यहाँ क्लिक करें, आप स्कूल भरें पहले नंबर में, दूसरा नंबर में अपने स्कूल का जो है U- कोड डाल दें यहाँ पर, ठीक है। चलिए हमने डाल दिया। उसके नीचे जो पासवर्ड है वह पासवर्ड भी डाल दें। इसके नीचे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 6 + 4 = 10, चलिए हमने डाला। इसके बाद नीचे जो साइन इन है उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये खुल जाते हैं। खुलने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें 2 तरीके हैं आधार को एंटर करने के। तो अब आपको बाएं साइड में 3 लाइन्स दिख रहे हैं, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप चले जाएं स्टूडेंट प्रोग्रेशन में, ठीक है। प्रोग्रेशन में जाने के बाद आपको इस तरह से सारा टैब दिखेगा, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का और 20-21 का। तो चूँकि हमने सारा फ्रीज कर लिया है 16-17 का से लेकर के 19-20 तक, अब 20-21 पर काम चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 20-21 के जो करंट का हमारे पास बच्चे हैं उन्हीं लोगों का अपडेट अब हम करेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर यहाँ पे हमें ब्लू टैब दिखता है न्यू एनरोलमेंट का, इस पर हम लोग क्लिक करें। जो ही क्लिक करते हैं एक नया पेज आपके सामने खुल जा रहा है, ठीक है, खुल जा रहा है। और ये जो ऐड है इसमें तो बच्चे की एंट्री करते हैं, लेकिन उसके बगल में जो टैब है व्यू, इस पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। ये आपने क्लिक कर दिया, ये पूरा खुलने दें। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, ठीक है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर जहाँ क्लास है वहाँ पे आप क्लास लिख दें। चलिए पहला क्लास मैं लिखता हूँ। सेक्शन नहीं भी चुनेंगे, यदि जिनके अलग अलग सेक्शन है वे सेक्शन भी चुनेंगे। इसके बाद यहाँ जो सर्च बटन है, ठीक है, सर्च बटन को अब तुरंत क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो पहला क्लास में जो भी बच्चा है, ठीक है, उस बच्चा का यहाँ डिटेल्स आ जाएगा। इन बच्चों का मैंने आधार अभी चढ़ाया नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा है, मान लीजिए वह है श्वेता कुमारी, ठीक है। चलिए श्वेता कुमारी, दाहिने साइड आप किसका है, यहाँ पे आपको पेंसिल का बटन दिखेगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ से एडिटिंग का काम होता है। इसको ऐसे खुल के अब आप नीचे जाएं, इस बच्चे का टोटल डिटेल्स आपको खुल के दिख रहा है, सारा चीज़ है ना।
अब यहाँ देखिए इस बच्चे का आधार खाली है, इस आधार को हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और जो भी आधार है उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमने इस बच्चे का आधार जो है वह यहाँ पर लिख दिया। अब चलते हैं नीचे की तरफ, सारी चीज़ों को हम चेक कर लेंगे कि कहीं कुछ दिक्कत है क्या, और नहीं तो फ़िलहाल जो आधार है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो अपडेट बटन है उस पर आप क्लिक कर दें, जो ही आप क्लिक करेंगे वह अपडेट हो जाएगा। देखिए हमने किया क्लिक, तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, यस पर क्लिक करेंगे। हमने किया क्लिक और देखिए कुछ ही क्षण में यह जो है अपडेट ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हुआ पहला तरीका। यह तरीका तो तब किया जाता है जब एक एक बच्चे का आपको करना हो। आपके यहाँ ऐसे टीचर्स होंगे, ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे 20, 30, 40, 50 बच्चे हैं, तो उनको आप एक एक करके करेंगे। लेकिन जहाँ पे 150, 200, 300, 400, 500 बच्चे हों, वहाँ इस तरह एक एक करने से तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका है कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से उसी बाएं साइड के 3 लाइन्स को हम क्लिक करें, क्लिक कर दिया, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, आप स्टूडेंट एक्टिविटी पर जाएं। स्टूडेंट एक्टिविटी से आप यहाँ पर एक ऑप्शन है बल्क स्टूडेंट एडिट, इसको आप क्लिक करें, उसे खुलने दें। इस तरह खुला। अब यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करना है, तो मैं पहले क्लास को सेलेक्ट करता हूँ। सेक्शन यदि आपके हैं तो चुनें, अदरवाइज छोड़ें। और इसके बाद जो सर्च बटन है उसको फिर से क्लिक करें। जो ही इसको क्लिक करेंगे तो 1 में जितने आपके बच्चे हैं वो सारे यहाँ दिखने लगेंगे। नहीं दिखते हैं, यदि नहीं दिखे तो यहाँ पर एक बार क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद मैक्सिमम 30, एक बार में 30 आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सारे बच्चों का आपको डिटेल्स दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें आधार मेरा एक ही बच्चे का भी अपडेट है, बाकी का अपडेट नहीं है। तो यहाँ जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप यहाँ भर दें सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले वो सारी चीज़ें आप भरें, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो इसको रोक करके मैं भरने का काम कर रहा हूँ। इसके आधार को लिखने का सिंपल तरीका है, यह जो यहाँ आधार के नीचे जो टैब है उसको एक बार क्लिक करते हैं तो बस लिखने का आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन। और यहाँ लिखने में यदि आपको दिक्कत हो, यदि यहाँ लिखने में आपको यदि दिक्कत हो तो जो इसको हमने क्लिक किया और नीचे जो बटन खुला इसको एक बार क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ जो है इस तरह यहाँ ये साफ आपका खुल गया। अब आप यहाँ जो भी है लिखना उसको आप लिखें। ठीक है, इस क्लास में, पहले क्लास में मेरे पास एक का तो मैंने एडिट करके आपको दिखाया, और अभी टोटल 4 बच्चे हैं, उसमें से एक मैंने अपडेट कर दिया और एक बच्चे का मेरे पास नहीं है, तो मैं 2 बच्चों का भी फ़िलहाल मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जो 2 बच्चे हैं उनका मैंने ये आधार जो है वो एंट्री कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। ठीक है, ये दोनों क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, क्लिक करने के बाद ऊपर में एक बटन है यहाँ पर सबमिट, इसे हम दबाना चाहेंगे लेकिन ये अभी दबेगा नहीं। क्या लिखेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यदि मैं इसको दबाना चाहता हूँ तो यहाँ लिखे समथिंग इनपुट्स आर मिसिंग, मतलब कुछ घर खाली अभी है। तो कौन सा घर खाली है, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आखिर कहाँ से लिखेंगे बच्चों का, सबके घर में तो मोबाइल नंबर नहीं है, यदि है तो लिखें। मतलब यहाँ इस तरीके से आप यदि करेंगे तो मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है। तो आप क्या करें, यहाँ फ़िलहाल रूप से क्या कर सकते हैं कि स्कूल का एक मोबाइल नंबर आप सभी के सब बच्चों के साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। ठीक है, मतलब HM का या फिर जो इसको काम कर रहे हैं वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे दें। ठीक है, तब ये
संभवतः ले लेगा। चलिए देते हैं। हमने जितने लोगों का मुझे अपडेट करना था आधार नंबर, उस सब का मैंने मोबाइल नंबर भी भर दिया। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। बगल में ईमेल आईडी भी भरने का है, लेकिन वह रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इस स्थिति में जब आप इकट्ठे ढेर सारे बच्चों का करेंगे तो मोबाइल नंबर मांगेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है। बस एक मोबाइल नंबर लें और उसे यूज़ कर दें सभी में, तो हो जाएगा। और आगे एक चीज़ और बताता हूँ, यदि फिर दिक्कत आती है कि आप मिस कर रहे हैं कुछ, तो बस मास्टर साहब, भैया जी, बोलना यही चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। डिसलाइक करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ आप यहाँ छोड़ रहे होंगे। क्या छोड़ रहे होंगे? हो सकता है आपने बच्चों की पुस्तकें नहीं भरी होगी, या फिर डेट ऑफ बर्थ उसका नहीं भरा होगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ भर लें उस बच्चे की, ठीक है। उसके बाद ही आप सबमिट करें, तब ये सबमिट लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा। मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं। अब मैं सिर्फ आधार भर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मांग रहा है कि मोबाइल नंबर को भरना ज़रूरी है, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद जो सबमिट बटन है उसको मैं अब क्लिक कर रहा हूँ। तो सम इनपुट्स आर मिसिंग, अभी भी कुछ इनपुट्स मिसिंग है। देख, एक चीज़ अभी भी खाली बोल रहा है, ग्रेड परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए इसको हम लोग देते हैं कुछ ग्रेड इसको। चलिए, हमने प्रीवियस ईयर में ग्रेड या मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड किए थे उसने, उसे हमने भर दिया। हाँ, मैं ग्रेड के रूप में लिखता हूँ यहाँ ABC, जो भी है आपका वो ग्रेड आप यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आप जो सबमिट बटन है इसको सबमिट करें। मतलब आपको ग्रेड जो है वो लिखा होना चाहिए, परसेंटेज के रूप में लिखें या फिर ग्रेड के रूप में लिखें। मोबाइल नंबर ज़रूरी है और आधार नंबर भी ज़रूरी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, तो आपसे अब पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट, तो बस इसे आप यस श्योर कर दें क्लिक। इस थोड़ी ही देर में ये अपडेट ले लेगा और नीचे एक मैसेज आपको लिखा हुआ आएगा। किस तरह से? बस ये देखें, जिस तरह पिछली बार आया था उसी तरह यहाँ फिर से दिखाया कि स्टूडेंट्स डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमने कर दिया दोनों तरीक़ों से। तो सबसे अच्छा है कि आप बल्क में करें। यदि आपके पास ह्यूमन पावर, मतलब ढेर सारे टीचर्स हैं गैदरिंग आपके स्कूल में, तो आप एक एक करके टीचर को बांट दें कि आप 10 कर लें, वो 10 कर लें, वो 10 कर लें। यदि टीचर्स की संख्या कम है तो बल्क में एडिट करें, ठीक है। और बच्चों की संख्या भी बहुत है तो आप इसी बल्क से करें, मतलब इकट्ठे ढेर सारे बच्चों का आप करें। और बस, और कोई दिक्कत हो, यदि कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।